Hello student, in my YouTube channel VK Education Adda. Today I am going to start first video of English. That is topic is article. First of all, we are talking about what is article. An article is the word which modify a noun. For example, a person, place, object or idea. And now move on. How many types of article? Article is the definite article, indefinite article. Definite means it is used to speak about a particular person or thing. A definite article we use the. Indefinite article it is used before singular countable noun. Singular means जिसको हम काउंट करेंगे वन में. Indefinite article a n का यूज. First of all, use of the. यूज ऑफ द. हम बात करेंगे यूज ऑफ द का यूज हम कहां कहां पर यूज करते हैं. तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है. देखो पहले क्या था, एसटीडी का जमाना था. अब किसका जमाना है? मोबाइल फोन, सेल फोन का जमाना है. जब सेल फोन का जमाना है तो हमने एक शॉर्टकट बनाया कि मरो जी एसटीडी, मरो जी एसटीडी 2. It means before the name of all these things we use the. M means mountain, M means mountain, R means river, O means ocean, G means gulf, S means ship, T means train, D means desert और D means date. D के यहां पर दो मतलब है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन लाइक हिमालय माउंटेन. हिमालय माउंटेन. तो बिफोर द हिमालय माउंटेन वी यूज द. एल्प्स माउंटेन, it means we use the. R means river, river जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सरस्वती एसेट्रा. Like third one is ocean. Third one is ocean. The Pacific Ocean, the Indian Ocean, etc. Gulf, like the Bay of Bengal, the Bay of Bengal. Train, ship, the Titanic, the मेघदूत. ये सब क्या है? ये शिप्स के नेम है. ट्रेन, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस. D for desert, D for desert, like the Thar desert, the Thar desert, the Sahara,
द सहारा डेजर्ट, एसेट्रा। लास्ट वन डेजर्ट, सॉरी डेट। जैसे द 23rd ऑफ जनवरी। आज क्या है? 23rd जनवरी है। यस सर। द फर्स्ट ऑफ फरवरी। एसेट्रा। फॉर गो। देखो गो के दो मतलब होते हैं यहाँ पे। क्या क्या होता है? एक होता है हमारा प्राइमरी पर्पज, एक होता है आपका सेकेंडरी पर्पज। अब देखिए प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज क्या है। देखिए आप स्कूल जाते हैं डेली, आप स्कूल जाते हैं, आपका क्या है? कंपल्सन है, आपको जाना है तो जाना है, स्कूल जाना ही पड़ेगा आपको। इट्स योर प्राइमरी पर्पज। आपका स्कूल जाना क्या हुआ? प्राइमरी पर्पज। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, क्या है वो कब जाएंगे स्कूल? या तो पीटीएम होगी, या फीस सबमिट करने जाएंगे, या स्कूल से या कॉलेज से कोई फोन आएगा, स्कूल या कॉलेज से फोन आएगा। समझ आया आपको? तो उस केस में क्या होगा? हम द का यूज करेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल देखो फटाफट। जैसे तुम्हारा कहा हमने तुम्हारे लिए कि यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। Our parents go to the school, जोर से बोलो, स्कूल जोर से से। पहले क्या लगाया हमने? द। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप मंदिर कब जाते हैं? आप मंदिर कब जाते हैं? पूजा करने। आप मंदिर या तो लड़कियां ज्यादातर मंडे को जाती हैं। कब जाती हैं? मंडे को। भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, या कोई फेस्टिवल हुआ जैसे महाशिवरात्रि आती है, दिवाली है, होली है, हाँ या नहीं? तो देखो वी गो टू द टेम्पल। क्योंकि हमारा सेकेंडरी पर्पज है। हम तो कभी कभी जाते हैं, लेकिन जो मंदिर में पुजारी होता है उसको तो डेली जाना पड़ेगा। भाई मंदिर का क्या है? जो पुजारी होंगे तो डेली मंदिर में जाना पड़ेगा उन्हें। घंटा कौन बजाएगा मंदिर में जाकर? पूजा कौन करेगा? आरती कौन करेगा? तो द प्रीस्ट मीन्स पुजारी goes to temple। तो before the temple we can't use the, क्योंकि पुजारी का काम क्या है? घंटा बजाना है, पूजा करना है, आरती करना है। it's the primary purpose of him। now next, quality of the person। अब देखिए क्वालिटी ऑफ द पर्सन में क्या होता है। जैसे हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे? हम द लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि द सचिन तेंदुलकर, The Sachin Tendulkar is the बेस्ट खिलाड़ी। god of cricket।
अब देखिए, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो उसकी क्वालिटी क्या है कि उसको भगवान कह रहे हैं क्रिकेट का? उससे पहले दाल आया और उसके नाम से पहले भी दाल आया, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आया? सेकंड मोर थिंग, द विराट कोहली, द विराट कोहली is Virat Kohli is the best cricketer in India. Is the best cricketer in India. इंडिया का क्या है? वो बेस्ट क्रिकेटर है। और भी कुछ है हमारे पास में, आया हमने यूज ऑफ द का ही, यूज ऑफ द का ही एक नया शॉर्टकट बनाया है जिसका नाम क्या है? NRI। Sir, what is this? हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? पकड़ा गया क्यों? अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें कि NRI है क्या? Sir, what is the full form of NRI? NRI का मीन्स होता है नन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंस इंडियन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? Sir, I'm in 10th class. 10th क्लास। एंड यू? 12th क्लास। पूरा ओके, होना है। सपोज दैट आप अभी 12th क्लास में हैं। कौन सी क्लास में हैं? 12th क्लास में हैं। और आपका ड्रीम क्या है? डॉक्टर बनने का। आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको क्या बनना है? Sir, engineer. इंजीनियर। सपोज कीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आपने क्या सोचा कि मैं 12th पास करने के बाद में मैं अमेरिका जाऊंगी या जाऊंगा या रशिया। समझ में आया आपको? तो आप सपोज कीजिए आप अमेरिका चलिए गए। पहुंच गए। अमेरिका जाने के लिए आपने फिर क्या किया? MBBS किया। अमेरिका पहुंचकर आपने MBBS किया। MBBS करने के बाद में सोचा आपने कि मैं यहाँ पे जॉब ढूंढता हूँ। अब आपने जॉब ढूंढा और आपको जॉब भी मिल गई। आपको क्या हुआ? जॉब भी मिल गई। जॉब भी आपको मिल गया। उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं यहीं सेट हो जाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने शादी भी वहीं पे कर ली। आपने शादी भी वहीं पर कर ली। तो शादी करना मतलब क्या है कि आपने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया। क्या ले लिया? Citizenship. सिटीजनशिप होता है नागरिकता। एक व्यक्ति एक ही टाइम में एक ही कंट्री का सिटीजनशिप ले सकता है। एक व्यक्ति दो कंट्री का एक साथ सिटीजनशिप नहीं ले सकता। जब आपने सिटीजनशिप ले लिया तो क्या होगा? जब आप इंडिया में आएंगे, अमेरिका से, जब आप इंडिया में आएंगे अमेरिका से, तो आपको इंडिया में आपको NRI कहा जाएगा। NRI का मतलब क्या हुआ कि आपका जन्म हुआ है इंडिया में, लेकिन आप नागरिक कहां के हो गए? अमेरिका के। आप नागरिक कहां के हो गए? अमेरिका के। देखिए इनका क्या मतलब है। NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? N मीन्स नेशनलिटी। N मीन्स नेशनलिटी। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? N के दो मतलब है। एक नेशनलिटी होता है और सेकंड क्या होता है? न्यूज़पेपर। सेकंड क्या है? न्यूज़पेपर। R मीन्स रिलीजन।
R means religion. I means invention. I means invention. H means historical. एक सनम मेरे Historical places. Historical places. देखिए इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल. ये हिस्टोरिकल नहीं होता. ये हिस्टोरिकल नहीं होता, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल. बिकॉज ऑफ, क्योंकि एच इसमें साइलेंट होता है. क्या होता है? साइलेंट होता है. P मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज. M means musical instrument. Musical instrument. P means parts of body. P means parts of body. G means G for go. और Q means quality of the person. Quality of the person. Quality of the person. अब देखिए M means nationality. नेशनलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हम क्या है? इंडियन है. हम क्या है? इंडियन है. तो बिफोर द वर्ड इंडियन वी यूज द इंडियन, द अमेरिकन, द रशियन, एसेट्रा. एन फॉर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर देखिए, एन मीन्स न्यूज़पेपर. जैसे न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया. द टाइम्स द टाइम्स ऑफ इंडिया. द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द हिंदू, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर के नेम हैं. क्या है? न्यूज़पेपर के नेम हैं. अब देखिए रिलीजन. अब किसकी बात करते हैं हम? रिलीजन की. रिलीजन जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियन, एसेट्रा. इन्वेंशन देखिए, इन्वेंशन. इन्वेंशन जैसे द रेडियो, द टीवी, ये सब क्या है? इन्वेंशन. द रेडियो, द टीवी. हिस्टोरिकल प्लेसेस. हिस्टोरिकल प्लेसेस देखिए, जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द राष्ट्रपति भवन. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी मीन्स द बीजेपी, द कांग्रेस, द एएपी, द बीएसपी. नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स the tabla, the sitar, the harmonium, the guitar. Like this, everything is musical instrument. Next, parts of body. Parts of body. Parts of body means the eyes, ears. हाथ और पैर. देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है अपने आप में. पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या अपने आप में इम्पोर्टेंट है. क्या इम्पोर्टेंट है? देखो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी में हम क्या करेंगे? द बीजेपी, द बीजेपी, द एएपी, द कांग्रेस, द एसपी. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द तबला, द गिटार, द हारमोनियम एसेट्रा. अब देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर.
क्या रोल है देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी का। देखो नॉर्मली हम पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले द का यूज नहीं करते हैं। द लेग, द ईयर, द नोज, वी कांट यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी द। जो हम यूज नहीं करेंगे तो कब यूज करेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी में द का यूज? इन अ पर्टिकुलर केस। कब यूज करेंगे? In a particular इन अ पर्टिकुलर case. इन अ पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। देखो अब पर्टिकुलर केस कैसा होगा? पर्टिकुलर केस कैसा होगा ये समझिए। जैसे इसको हम समझाते हैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। किसके थ्रू? एग्जांपल के थ्रू। ये सपोज कीजिएगा आप रोड पर चल रहे हैं, आपका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट में क्या हुआ कि आपका जो लेग है वो इंजर्ड हो गया। क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। तो इट मींस क्या हुआ? जब इंजर्ड हो गया तो आपका पर्टिकुलर केस का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर लेग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? लेग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेग की। तो देखो कि ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ड्यू टू रोड एक्सीडेंट द लेग इज इंजर्ड, द लेग इज इंजर्ड। अब देखो लेग आया, लेग से पहले क्या लगाया हमने? द। लेग से पहले क्या लगाया? द। अब समझिए पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको समझ में आ गया। अब देखो हम बात करते हैं G for go, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G for go। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे पहले हम क्या लगाएंगे? द का यूज लगाएंगे। जैसे कोई भी चीज क्या है जो यूनिक है, क्या है? बिफोर द यूनिक थिंग्स, बिफोर द यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द एयर, द वाटर, एसेट्रा। ये सब चीजें क्या है? ये यूनिक थिंग्स हैं। क्या है? यूनिक थिंग्स हैं। बिफोर द नेम, सुनो तो सुनो। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इनसे सबसे पहले क्या लगाया? इनसे पहले हमने द लगाया। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि डिग्री होता क्या है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल सा समझ लीजिए कि डिग्री है क्या। देखो डिग्री होती है 3 टाइप की। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, Sir, please side. सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव Degree. डिग्री। अब समझिए पॉजिटिव डिग्री जो होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जो हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंपैरेटिव डिग्री बिटवीन टू पर्सन, टू थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री, सपोज कीजिए कि आप क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो 40 स्टूडेंट में से हमने एक बेस्ट स्टूडेंट निकाला कि हर्षित इज द बेस्ट स्टूडेंट, हर्षित इज द बेस्ट स्टूडेंट।
इट मींस क्या हुआ कि 40 में से हमने एक स्टूडेंट्स को चुना। किसको चुना? एक स्टूडेंट्स को। फर्स्ट तो उसी को हम सुपरलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की कुछ पहचान भी है, जैसे वर्ड के लास्ट में EST लिखा आता है। क्या आता है? EST। फॉर एग्जांपल जैसे लार्जेस्ट, जैसे Largest. लार्जेस्ट, तो EST, तो द लार्जेस्ट, द बेस्ट, EST एसेट्रा। समझ आया आपको? यस सर बिफोर द कॉमन नाउन वी यूज द। बिफोर द कॉमन नाउन वी यूज द। कर दे स्टॉप। ब्रो एक चीज पूछनी है। हाँ। यार आप पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। देखिए इसका भी हमने शॉर्टकट बनाया। आपने बचपन में पढ़ा है AEIOU। क्या होते हैं हमारे? वॉवेल्स होते हैं। कि वॉवेल से पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आप सब लोग जानते हैं, ऐसा ना जानते हैं? देखिए आज आपको सिखाते हैं। अगर आप ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ वैसे ऋषि ऐसे एड़ी ऐसे ना ओ से ओकली औ से औरत और अंग से अंगूर। देखिए इसका नोट लिखिए पहले। नोट If the first letter of the pronunciation of a word in Hindi comes into in this criteria then we will use and। देखिए हमने क्या किया? कोई भी वर्ड लिखा। हमने सपोज कीजिए हमने लिखा यूनिवर्सिटी। हमने क्या लिखा? यूनिवर्सिटी। हमने क्या लिखा? यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी का हम क्या करेंगे? हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे। प्रोनाउंसिएशन मींस उच्चारण करेंगे हिंदी में। तो देखो यूनिवर्सिटी का कैसे करेंगे? यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन किया हमने हिंदी में, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? यू। फर्स्ट लेटर क्या है? यू। क्या आपको यू इस क्राइटेरिया में दिख रहा है कहीं पे? जल्दी देखो, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा था। जब आपको नहीं दिख रहा है तो हम यूज करेंगे ए का। अगर इस क्राइटेरिया में होता देन वी यूज एन। हमने लिखा आर। क्या लिखा? आर। बच्चे इसको हार पढ़ते हैं। बच्चे क्या पढ़ते हैं? इसको प्रोनाउंसिएशन होता आर। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है? हमने आर, तो आ वर्ड आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। दैट इज वी यूज एन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूरोपियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूरोपियन। कीजिए हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन। अब देखिए यूरोपियन में यू वर्ड आया। क्या यू वर्ड इस क्राइटेरिया में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। तो किसका यूज करेंगे? आ यूरोपियन। किसका यूज करेंगे? आ यूरोपियन। और देखिए और ढेर सारे एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिखा हिस्टोरिकल।
क्या लिखा आपने? हिस्टोरिकल प्लेसेस लिखा, सपोज दैट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। अब देखिए इसको हिस्टोरिकल लिखा है ई वर्ड आपको दिख रहा है कहीं पे? दिख रहा है सर। तो क्या लगाएंगे? ए एन। क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। समझ आया आपको? देखो एक क्या है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया। क्या वर्ड है? यूरिया। समझो, यूरिया को हम एक्सप्लेन करते हैं, यूरिया। अब देखिए यू वर्ड तो हमारे इस क्राइटेरिया में कहीं भी सर हमें दिख नहीं रहा, तो किसका यूज करेंगे? ए का। देखिए यूरिया क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। क्या ऐसा केस है? एक्सेप्शनल केस है। इसमें हम दा का यूज भी लगा सकते हैं सर, दोनों ही करेक्ट हैं। ए का यूज भी करेक्ट है और दा का यूज भी करेक्ट है। बिकॉज ऑफ क्या है कि एरिया इज द कलेक्शन, यूरिया इज द कलेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल्स। देखा आप गांव में आपने देखा होगा कि हम अपने गेहूं वगैरह में यूरिया का कट्टा लगाते हैं। कट्टा बोलते हैं गांव की भाषा में। क्या बोलते हैं? कि यूरिया का कट्टा। तो यूरिया क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी यूज द। और देखिए हमने आपको बताया नहीं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले हम दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दा का यूज करेंगे, जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन होंगे। अब एक चीज देखिए, हमने आपको दा का यूज पढ़ा दिया, ए और एन का यूज पढ़ा दिया, आपको शॉर्टकट से पढ़ाया है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं कि हाउ टू यूज ए एंड द। हमने क्या है, एक्सरसाइज लिखी है। देखिए कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? ए एन और द का यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम वेटिंग फॉर डैश बस गोइंग टू द स्टेशन। तो आई एम वेटिंग फॉर अ बस। क्या आएगा? अ बस। आई शेयर डैश बाउल ऑफ पॉपकॉर्न विद माय सिस्टर। तो आई शेयर्ड अ बाउल, मैंने क्या किया? शेयर किया एक बाउल मींस कटोरा के साथ पॉपकॉर्न का। और किसके साथ? अपने सिस्टर के साथ। सोनू हैज वॉन डैश रेस। सोनू हैज वॉन द रेस। सोनू हैज वॉन द रेस। स्विच ऑन डैश फैन इन योर रूम। स्विच ऑन द फैन। वेरी गुड। डैश अर्थ रिवॉल्व्स राउंड डैश सन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बिफोर द यूनिक थिंग्स वी यूज द। तो अर्थ इज द यूनिक थिंग, then we use the, and the sun we use the. Harshit is dash only child in dash family. तो Harshit is Harshit एक only child in the family. In the family. Manish is dash tallest boy in dash class. तो देखिए मैंने आपको बताया था कि टॉलेस्ट में क्या है? EST, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, एंड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द। तो मनीष इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मनीष क्या है? टॉलेस्ट बॉय है अपनी क्लास में, सबसे लंबा है। इट विल टेक डैश आर टू फिनिश दिस वर्क। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आर क्या है? आर से पहले क्या आएगा? एन। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इट विल टेक एन आर टू फिनिश दिस वर्क। देखिए स्टूडेंट, देयर वाज डैश ह्यूज क्राउड वेटिंग आउटसाइड द टेंपल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ह्यूज क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन, एंड बिफोर द कलेक्टिव नाउन वी यूज द। There was the huge crowd waiting outside the temple. Dash rich are not always happy. अब देखिए हमने इसमें क्या लगाया? दा लगाया। देखो द रिच जब लगाएंगे इट मींस क्या है? रिच मींस होता है क्या? बताइए रिच मींस क्या होगा? सर अमीरी। और द रिच लगाने से क्या होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं हमारे,
हमारे वर्ल्ड में जितने भी अमीर लोग हैं सभी को रिप्रेजेंट करता है द रिच। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे YouTube चैनल वीके एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आपका बहुत बहुत